बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी इज़ अ मास्टर एट डिलीवरिंग थिंग। उसके बाद जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि ही इज अ टीम मेकर, ही इज अ टीम बिल्डर। भैया नौकरी देने के लिए किसी को तो साला बिजनेस का काम शुरू करना पड़ेगा ना। सभी नौकरी चाह रहे हैं तो बिजनेस हुआ कौन करेगा? तो मोदी जी सेइंग कि वी आई विल लेट पीपल वर्क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको फैसिलिटी क्या चाहिए आप ये बताइए। मैं अगले दिन मुझे पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक है भारतीय, उसे संजीव मेहता उनका नाम है, अगले उन्होंने खरीद लिया, अगले उन्होंने बदला ले लिया। जैसे अब टाटा का देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के सिंगूर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिक्स में वो फैक्ट्री वहां से छोड़ के भागनी पड़ी। तो उसी दिन मोदी ने उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि रतन जी आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको दूंगा। तो रतन टाटा जी ने कहा था मोदी जी मुझे जमीन चाहिए पहले, तो आप दिला पाएंगे? क्योंकि आपको पता लैंड एक्विजिशन इज नॉट एन इजी थिंग। और मोदी जी ने तीसरे दिन सारे कागज ला के दे दिए, बोले आपका काम हो गया। दिस इज क्या बिजनेसमैन बिजनेस करेगा या जा करके आपसे लड़ेगा कोर्ट में? का जो उनका मेन पर्पस है जो मुझे लगता है वो ये है कि इनकम को जनरेट करना है, लोगों को, हिंदू कम्युनिटी को उधर मोटिवेट करना है कि आप इधर आए, आपको हर तरह से हम फैसिलिटेट करेंगे। तो दिस इज आई मीन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा हुआ है कि हम इंडिया फ्रॉम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशंस बन जाए। वी आर इन नो गेम। तो हम अगर देखें बॉर्डर्स पे भी हम एक चीज कहते हैं कि हमें इंडिया से बड़ा खतरा है, तो टू बी वेरी फ्रैंक उन्हें हमें शायद अब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वी आर नोवेयर इन द गेम। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर मोदी जी की जम के तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया का मोदी जी को लेकर यही मानना है कि मोदी जी जब भी कुछ भी बोलते हैं तो बिल्कुल ही इमोशनल होकर नहीं बोलते, उनके पीछे उनकी पूरी प्लानिंग होती है और ये चीज़ भारत ने देखी भी है। कश्मीर से 370 की कलम हटाएगी शायद हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था, पर मोदी जी ने प्रॉमिस किया था और वो उन्होंने बहुत पूरी तरह से निभाया भी है। अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, वो हमने शायद सपने में भी नहीं सोचा था, पर वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था और वो उन्होंने किया भी है। यानी कि दोस्तों मोदी जी जब जब कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो वो डिलीवर करते ही करते, भले ही वो मानने में भी मुश्किल लगे। और इसीलिए तो दोस्तों पाकिस्तान मीडिया को यही डर लग रहा है, क्योंकि मोदी जी ने POK को भी प्रॉमिस किया है, तो पाकिस्तान मीडिया को ये भी लग रहा है कि मोदी जी ने इसके पीछे भी पूरी प्लानिंग कर ही रखी होगी। फिलहाल दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर और भी क्या डिस्कशन हो रही है उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मोदी साहब ने एक जगह पे वो स्पीच कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि थर्ड टर्म एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी इज अ मास्टर एट डिलीवरिंग थिंग। वो लीडर हैं, वो सच्चे लीडर हैं, कॉन्फिडेंट आदमी है, ही नोज हाउ टू गेट वर्क डन। ठीक है ना? और गिवन कि जब प्रधानमंत्री साहब आए थे 2014 में, तो इंडिया पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार था। किस डायरेक्शन में जाना है ये कुछ पता नहीं था। प्रोजेक्ट शुरू होता था तो ओवर कॉस्ट हो जाती थी, कॉस्ट ओवररन हो जाता था, बहुत कुछ फिनोमिना थे। मोदी जी ने आके भारत का रुख चेंज कर दिया। दिस इज एक्सेप्टेबल। ये तो हम दिखता है हमें। फकर भाई आई कैन सी दैट। मैं बनारस से आता हूँ, वाराणसी से, तो वो जो है उन्होंने बनारस का जो कायाकल्प किया है वो तो मैं सोच नहीं सकता था अपने जन्म में कि ऐसा बनारस मैं देखूंगा। तो मैं दूसरों की बात क्या कहूं, मैं तो आंखों देखी कह रहा हूं। ठीक है ना? प्रधानमंत्री जी की सबसे खास बात है कि वो इतने तपे हुए हैं ना, उनको इतना ज्यादा तपाया गया है कि वो अब उनको वरदान है, जिसे हम कहते हैं, वो जो कहते हैं वाकई में हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक बहुत बड़ी बात कही थी जब मैं उनका अभिभाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे अपने 140 करोड़ लोगों पे विश्वास है, एंड दिस इज द रीजन ही इज गिविंग गारंटी कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी थोड़े बनाएंगे इकोनॉमी, इकोनॉमी तो हम आप जैसे लोग मिलकर बनाएंगे। भैया नौकरी देने के लिए किसी को तो साला बिजनेस का काम शुरू करना पड़ेगा ना। सभी नौकरी चाह रहे हैं तो बिजनेस हुआ कौन करेगा? भारत के लोग ही जो है ना वो बिजनेस करेंगे। भारत की लोग ही, चाहे वो स्मॉल एंटरप्राइज हो, मीडियम एंटरप्राइज हो, ये लोग काम करेंगे और भारत के वेल्थ क्रिएशन को जोड़ेंगे, भारत में प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएंगे। भाई इंटरनल ग्रोथ से इंडिया जा रहा है ना, कोई एक्सटर्नल ग्रोथ से तो जा नहीं रहा है। तो मोदी जी सेइंग कि आई विल लेट पीपल वर्क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको फैसिलिटी क्या चाहिए आप ये बताइए। मोदी जी कह रहे हैं हम प्रोवाइड करेंगे। आपको लोन चाहिए हम मुद्रा लोन देंगे। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए हम देंगे। आपको पावर चाहिए हम देंगे। एंड द थिंग इज दैट ही डजंट से कि मैं करके दूंगा, वो कह रहे हैं आप करो और मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। पहले क्या होता था कि हम सब कर देंगे। हम गवर्नमेंट जो है वो भैया रेलवे भी चला रही है, गवर्नमेंट जो है वो हवाई जहाज भी चला रही है, स्टील भी चला रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट के बिजनेस करने से पहले गवर्नमेंट के पास आप जाइए। मोदी जी कह रहे हैं आपको आने की जरूरत नहीं है, हम आपके पास आएंगे, हमें आपसे आपके ऊपर भरोसा है। दिस इज व्हाट द बेसिस इज। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में इंडिया के सोचने का तरीका बदल दिया।
और गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटेट किया है बिजनेसमैन को गाली देके राजनीति के लिए, और आप ये कहो कि ये सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, तो कौन क्रिएट करेगा नौकरी? उनकी गलती है कि वो बिजनेस का सोच रहे हैं। जैसे अब टाटा का देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के सिंगूर डिस्ट्रिक्ट में रतन टाटा ने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम था टाटा नैनो, कि 1 लाख में कार मिल जाए जनता को जी। उस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत उन्होंने वेस्ट बंगाल से की थी, मगर पॉलिटिक्स में वो पूरा का पूरा जो उनका फैक्ट्री था वो चला गया। अंत में उनको फैक्ट्री वहां से छोड़ के भागनी पड़ी। जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि आई एम लीविंग बंगाल, तो उसी दिन जब उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दे दिया, मोदी ने उनको फोन किया, उन्होंने कहा कि रतन जी आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको 4 दिन में या 3 दिन में उन्होंने कहा दूंगा। तो रतन टाटा जी ने कहा था, मोदी जी मुझे जमीन चाहिए पहले, तो आप दिला पाएंगे? क्योंकि आपको पता लैंड एक्विजिशन इज नॉट एन इजी थिंग। तो मोदी जी ने कहा कि आपको जमीन देख लीजिए, आके जगह देख लीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उन्होंने जगह आइडेंटिफाई करी, टाटा के लोग गए, उन्होंने कहा ये जमीन है, और मोदी जी ने तीसरे दिन सारे कागज ला के दे दिए, बोले आपका काम। दिस इज क्या बिजनेसमैन बिजनेस करेगा या जा करके आपसे लड़ेगा कोर्ट में कि भैया लफड़े करेगा वो? एग्जैक्टली। अब आप एक डीएम बैठा दो, डीएम साहब आ गया, हाँ भाई जमीन चाहिए, तो भाई अब तो समझिए, हमारा भी सोचिए, भाभी जी का सोचिए, तो आप यही सोचिए, ठीक है ना? तो बिजनेस करना भी एक गुनाह बना दिया था भैया लोगों ने। मतलब जो बिजनेसमैन होता है वो जॉब क्रिएट करेगा, वो टैक्स देगा, वो वेल्थ क्रिएट करेगा, और वही आपके पैरों में गिरा पड़ा है हाथ जोड़ करके कि भैया हमको बिजनेस करने दो। ये माइंडसेट जो था ना कि ब्यूरोक्रेसी सबकी बाप है, ये उन्होंने चेंज किया। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि ही इज अ टीम मेकर, ही इज अ टीम बिल्डर। लंबी लिस्ट मौजूद होती है उनकी अचीवमेंट्स की हमेशा। भारत का जो बजट आया है, इट वाज फैंटास्टिक। मोदी साहब ने उसके बाद कहा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की तरफ उन्होंने इशारा किया, और तो विमेन एम्पावरमेंट की बात है, चाहे नारी शक्ति हो, चाहे लखपति दीदी हो, चाहे फार्मर्स को लोन देने की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए लोन देने की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो, तो सारी चीजें देखी जाएं तो उसमें बिल्कुल ये ठीक होगी बात कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमी की बात की, और इट इज वर्किंग। भारत के अंदर उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो अपने मसल फ्लेक्स करते हैं। इस वक्त रेड सी के अंदर भारत अमेरिका से ज्यादा स्ट्रांग है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ट्रेड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सबसे आगे है। और यहाँ आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा, मैं अगले दिन मुझे पता चला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक है भारतीय, उसे संजीव मेहता उनका नाम है। आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। तो यहाँ पाकिस्तान की हालत ये है कि हम $3 बिलियन के लिए IMF के सामने नाक रगड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है, हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये मना रहा है, तो 2 डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे। यकीनन भारत को कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर जो है वो, उसके लिए अगर वो बातचीत करे या उसको लेना चाहे, तो मेरे ख्याल है ना तो उनको जंग लड़नी पड़ेगी, ना एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी।